हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना रैखिक समीकरणों के ग्राफीय विधि से हल। ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण कैसे होते हैं बेटा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसमें दो चर हैं, एक है x और एक है y। ठीक है। और ये c क्या है, अचर पद है। ठीक है ना। इस फॉर्म के होते हैं ये। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखो बेटा, ये इसमें बराबर के इधर की तरफ क्या है, 0 है ना। और इसमें बराबर के इधर क्या है, 2 है ना। तो इसको हम इस रूप में रखेंगे, ये कहलाता है मानक रूप कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, ये मानक रूप है ना। तो इसके रूप में रखूंगा तो ये 2 में इधर लाऊंगा ना, क्योंकि इधर की तरफ 0 कब आएगा, जब इस 2 को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब देखो ये इसकी फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे तुलना करोगे ना आप, तो देखो मिलान हो रहा है ना। a बराबर कितना आ रहा है, 2, b बराबर कितना आ रहा है, 3। देखो x से x की तुलना होगी तो a बराबर कितना हो गया, 2। ऐसे ही y से y की तुलना होगी तो b बराबर कितना हो गया, 3। और इधर देखो ये क्या है, प्लस c है, और ये कितना है, -2। तो c बराबर कितना आ जाएगा, -2 है ना। c बराबर -2 क्यों आया, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस -2 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे लिखो आप ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो देखो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया, और देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो c बराबर कितना आ गया, -2। c बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है ना। तो इन दोनों जो दो समीकरण होंगे है ना, उनको सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मानक रूप में रखेंगे। ठीक है ना। और मानक रूप में रख के फिर उनके लिए, अब जैसे ये तो एक समीकरण ये हो गया, तो इसके लिए ये हो जाएगा a1, ये b1 और ये c1 है ना। तो देखो मैं दोबारा, ये समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 2 था, तो इसको मैं इधर लाया तो क्या हुआ, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना करी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से है ना। तो देखो a बराबर क्या हो गया, 2 है ना, b बराबर कितना हो गया, 3, c बराबर कितना हो गया, -2। तो इसमें इसको, ये चूंकि पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 2, इसको 1 नंबर दे दिया। और दूसरा समीकरण है, क्योंकि हमेशा आपको 2 समीकरण मिलेंगे, x माइनस 2y बराबर 8 है ना। ये क्या है आपका दूसरा समीकरण है। तो इसके लिए a को क्या लिखेंगे, a1 है ना। इसके लिए a को क्या लिखेंगे, a1, b को क्या लिखेंगे, b1, और c को क्या लिख देंगे, c1 है ना। तो देखो है ना, दोनों जो समीकरण थे बेटा आपके है ना, मैंने यहाँ लिखा इनको देखो दोबारा से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 8 है ना। तो इनको पहले क्या रखेंगे बेटा, मानक रूप में रखेंगे। किस रूप में रखेंगे इनको, मानक रूप में रखेंगे। तो क्या हो गया, देखो 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। इसको रखूंगा तो x माइनस 2y और प्लस के 8 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब ये मानक रूप में हो गया ना। तो देखो ये a का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है -2 है ना। ये a का मान है, अब इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना। और इसके y का गुणांक क्या है इसमें, -2, और c कितना है इसमें, -8 है ना। तो इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना। तो देखो ये परेशान नहीं होना, ये a1 b1 c1 क्या है, x के गुणांक, x का गुणांक तो a1 है ना, b1 क्या है, y का गुणांक, और c1 क्या है, अचर पद है। तो देखो x से x की तुलना हो गई तो a1 बराबर क्या हो गया, 2। तो a1 इक्वल टू कितना निकल गया, 2 निकल गया आपका, a1 बराबर 2 आ गया। फिर देखो बेटा b1 बराबर कितना हो गया, 3, और c1 बराबर कितना हो गया, -2 है ना। ऐसे ही a2 b2 और c2 निकाले हमने। तो a2 कितना है बताओ, यहाँ पे x क्या छिपा हुआ है, 1x है ना। तो a2 कितना हो गया, 1, b2 कितना हो गया, -2, और c2 कितना हो गया, -8।
तो A1 B1 C1 निकाल लिए हमने और A2 B2 C2 निकाल लिए। अब आपके बेटा देखो 10th क्लास में 3 चीज़ है ना, कि ये जो 2 समीकरण है ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है ये, है ना। तो ये रैखिक समीकरण किसको शो करते हैं बेटा, एक लीनियर रेखा को शो करते हैं। ये जब इनका ग्राफ खींचेंगे तो क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी, ठीक है ना। तो हम इनके जो गुणांक हैं ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इन गुणांकों के माध्यम से ही हम इन दोनों रेखाओं की प्रकृति निकाल सकते हैं, है ना, कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, है ना, या एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे पे संपाती होंगी। 3 चीज होती है बेटा। देखो मैं आराम से समझाता हूँ कि 2 रेखा है ना कैसे हो सकती हैं, 2 रेखा एक दूसरे को काट भी सकती हैं। देखो इधर यहाँ बनाता हूँ मैं आपको, है ना, 2 रेखा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये काट रही हैं। तो ये जो कटान बिंदु होगा ये इसका हल होगा। ये क्या होगा बेटा, इसका हल। इसके जो निर्देशांक होंगे x और y वो ही इसके हल होंगे। तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को काटें, या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं ऐसे हों, समांतर हों। तो क्या ये रेखा कभी एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी, है ना, ठीक है ना, जैसे रेल की पटरी होती हैं, ठीक है। तो ये समांतर हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि ये रेखा भी यही है और दूसरी रेखा भी यही है, इसी के ऊपर है ना, यानी एक रेखा भी यही है और दूसरी रेखा भी यही है। तो ये क्या हो गई, संपाती हो गया, है ना। तो ये तो क्या हो गया, प्रतिच्छेद, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये क्या हो गया, समांतर, है ना, और ये क्या हो गया, संपाती, है ना। तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें समांतर है तो ये काटेंगी नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन, है ना, कोई हल नहीं होगा, है ना, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और इसमें देखो ये भी रेखा यही है और दूसरी रेखा भी यही है, तो इसके तो हर बिंदु कट रहा है, नहीं कट रहा है, आपस में ऐसे हर बिंदु कट रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये क्या हो गया, अनंत हल हो गए। इस केस में कितना हो गया, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको यूनिक हल क्या मतलब क्या हो गया, है ना, विशिष्ट हल होंगे इसके, है ना, या विशिष्ट हल, शायद और कुछ बोलते हैं, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, इसको विशिष्ट हल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ये जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है। तो अब इन A1 B1 C1 और A2 B2 C2 से ही हम पता कर सकते हैं कि भाई ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है ना, या एक दूसरे के समांतर होंगी अर्थात कोई हल नहीं होगा, या एक दूसरे पे संपाती होंगी अर्थात अनंत हल होंगे, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। कोइंसिडेंट, है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल, और संपाती को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अब देखो बेटा इसको कैसे करते हैं, है ना। ये A1 B1 C2 और A2 B2 C2 हमारे पास में है ही। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि A1 बटे A2 और B1 बटा B2 को चेक करते हैं कि A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो देखो A1 बटा A2 निकाला, इसमें A1 कितना है 2 और A2 कितना है 1, है ना। 2 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या निकाला, B1 बटा B2, तो B1 बटा B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है -2, तो क्या आ गया, प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस आ गया, 3/2 माइनस के 3/2। तो देखो A1 बटा A2 का मान तो कितना है 2, है ना, और B1 बटे B2 का मान कितना है -3/2। तो ये मान समान नहीं है ना, है ना, इक्वल नहीं, क्योंकि इसका मान तो 2 आ रहा है, इसका -3/2। तो ये अगर A1 बटा A2 का मान और B1 बटा B2 का मान बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये जो रेखाएं होंगी ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू, देखो ये बराबर तो होता है इक्वल टू, और ऐसे काट देते हो तो क्या बन जाता है, ये नॉट इक्वल टू बन जाता है। तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा
B2। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है ना। ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना। और इसके क्या होंगे, विशिष्ट हल होंगे है ना। क्या होंगे बेटा इसके विशिष्ट हल, यानी एक हल होगा, वो बिंदु एक बिंदु होगा जहाँ एक दूसरे को क्या करेंगी, ये काटेंगी। ठीक है, तो A1/A2 से और B1/B2 का मान निकाला है ना। तो फट से देख लिया हमने कि अगर इनका मान बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखाएं काटेंगी। अगर ऐसा होता कि A1/A2 का मान भी वही है ना, और B1/B2 का मान भी वही है ना, तो फिर अपन को C1/C2 निकालने की जरूरत पड़ती है ना। तो यदि A1/A2 है ना और किसके बराबर है, B1/B2 के बराबर है ना। माना जैसे इसका 2 आया था और इसका भी 2 आ जाता, B1/B2 बराबर, ठीक है ना। तब हमको किसकी जरूरत पड़ती है, C1/C2 को निकालने की जरूरत और पड़ती है। तो यदि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, फिर अगर माना C1/C2 का मान बराबर नहीं है ना, जैसे इसकी 2 आ गई, इसकी भी 2 आ गई, लेकिन इस C1/C2 का मान कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन वो जो मान है वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, रेखाएं समांतर रेखाएं है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, कोई हल नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। समांतर रेखाएं होंगी तो क्या होगा, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो कोई हल नहीं। इस केस में क्या मिलता है, वन सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, एक हल मिलता है, विशिष्ट हल मिलता है हमको। ठीक है ना। अब अगर तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर थे ही पहले है ना, और अगर C1/C2 का मान भी बराबर निकल गया है ना, जैसे ये 2 निकला, ये भी 2 निकल गया B1/B2 और C1/C2 भी 2 निकल गया, तो फिर क्या होगा बेटा, वो रेखाएं एक दूसरे पे क्या होंगी, संपाती होंगी। बताते ना, जैसे ये रेखा ये है और दूसरी ये रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी पे चढ़ी हुई है। जैसे देखा होगा ना, बरसात के दिनों में वो गजाई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, डबल डेकर बस बना लेती हैं वो ठीक है ना, तो उस तरह से। तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये संपाती है ना, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और इसका मतलब क्या हो गया, अनंत हल, क्योंकि हर बिंदु कट रहा है, नहीं कट रहा है एक दूसरे से, तो क्या हो गया बेटा, वो अनंत हल हो गए। ठीक है, तो अब हम देखो, ये हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से ही पता चल रहा है कि इनके रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, या समांतर होंगी या संपाती होंगी, है ना। अब हमने देखा था कि A1/A2 बराबर कितना आया था, 2 आया था हमारा, और B1/B2 कितना आया था, -3/2 आया था। ठीक है ना। तो अब हम ग्राफ के माध्यम से इसका हल निकाल, क्योंकि काट रही है ना ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है, तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये काट रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ की सहायता से इसको हल करेंगे, है ना। तो अब देखो कैसे हल करेंगे, दोनों समीकरणों को पहले मैंने लिखा है ना। दोनों समीकरण क्या था बेटा, पहला मेरा 2x + 3y = 2, ये समीकरण पहला था। दूसरा x - 2y = 8, है ना। तो ये रैखिक समीकरण है, तो ये किसी रेखा को निरूपित करते हैं, है ना। तो किसी रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदु की जरूरत पड़ती है बेटा, 2 बिंदुओं की। अगर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो क्या खींच जाएगी, एक रेखा खींच जाएगी, नहीं खींच जाएगी, है ना। तो अगर हम 2 बिंदु निकाल लें, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले कोई 2 बिंदुओं का सेट अगर हम निकाल लें, x और y के मान, तो फिर उन दोनों बिंदुओं से हमको क्या मिल जाएगा, रेखा मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, कि किसी एक x या y को इधर की तरफ रख लेते हैं, है ना। या तो x को रख लो, जैसे 2x को इधर रखा तो 3y को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा, है ना। और अगर 3y को रख रहे हो 2x को इधर ले जाना पड़ेगा, आपकी हिसाब से है कुछ भी, है ना। तो माना जैसे आपने 3y को रखा इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और -2x हो गया। तो अब y बराबर क्या आ गया, 2 - 2x बटे 3, 2 - 2x बटे 3। ठीक है। अब देखो बेटा,
इसमें क्या करेंगे, हम x के मान रखेंगे और इसके y के मान हमको मिलेंगे, है ना। x के मान रखेंगे, है ना, क्योंकि 2 माइनस 2x बटे क्या है 3 है, तो फिर किसके मान मिलेंगे हमको, y के मान मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए दो बिंदुओं के लिए हम क्या बना लेते हैं, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने टेबल बना ली, है ना। इसमें दो मान आ जाएंगे आपके x और y। अब देखो x का मान बेटा आपने माना 0 रखा, x का मान क्या रखा 0 रखा, तो देखो 2 माइनस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 कितना होता है 0, तो 2 माइनस 0 यानी 2 हो गया 2/3। तो हमारे क्या है y का मान 2/3 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, यानी पूर्णांक मान आना चाहिए, है ना, अंश बटे हर में नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 0 को हम नहीं लेंगे। अब अगर मैंने x बराबर 1 ले लेता हूँ, x बराबर क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 हो गया ना, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0/3, तो 0 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये देखो पूर्णांक वैल्यू आ रही है ना। तो x का मान कितना रखा मैंने 1 रखा, है ना। तो y का मान कितना मिला मुझे, y का मान 0 मिल गया ना, देखो क्योंकि 2 माइनस 2 गुणा 1, तो 2 माइनस 2 यानी 0, 0/3, तो कितना मिल गया 0 मिल गया, है ना। अब देखो देखने से ही पता चल जाएगा अब आपको, अगर x बराबर आप क्या रखते हो 2 रखते हो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, है ना। तो माइनस के 4 हो जाएंगे प्लस के 2, तो माइनस के 2/3 आ जाएगा, माइनस 2/3 को नहीं लेंगे। फिर x बराबर अगर आप 3 रखते हो, है ना, कितना रखते हो 3 रखते हो, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो माइनस के 6, है ना, और प्लस के 2, तो माइनस के 4/3, ये भी नहीं लेंगे। फिर 4 रखा, 4 दूनी 8, तो देखो ये आ जाएगा बेटा ना। अगर x बराबर 4 रखते हो आप, तो 2 माइनस 2 गुणा 4, तो 2 माइनस 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 कितने हो गए माइनस के 6, और माइनस के 6 में जब 3 का भाग दोगे तो माइनस के 2 बार चला जाएगा। तो x बराबर जब आप 4 रखोगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 2 माइनस 2 गुणा 4, तो 2 में 4 कितना हो गया 8, तो 2 माइनस 8 कितने हो गए माइनस के 6/3 कितना आ गया माइनस के 2। तो ये दो बिंदु आपके पास आ गए, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही इसके निकालेंगे हम, है ना। तो देखो इसमें इसको अगर 2y को इधर ले जाओगे तो सीधा x का मान निकल जाएगा ना इधर से, है ना। कैसे, देखो x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2y, तो इसमें देखो नीचे भाग ले जाने की जरूरत नहीं है ना, है ना। इसमें सीधे y के मान रखोगे तो किसके मान मिल जाएंगे आपको x के मान मिल जाएंगे, है ना। तो ये दूसरी टेबल बना दी मैंने, ये मैंने एक दूसरी टेबल बना दी, इसमें मैं y के मान रखूंगा और इधर किसके मान मिलेंगे मुझे x के मान मिलेंगे, है ना। तो देखो y बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, y बराबर क्या रखता हूँ बेटा 0 रखता हूँ, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 गुणा 0 यानी कितना हो गया 0, तो 8 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया 8, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, इस जगह पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो y का मान कितना आ रहा है x का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इधर की तरफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, है ना। तो चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं अपन, है ना। तो y का मान मैंने रखा 0, है ना। तो x बराबर क्या हो गया 8 प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 कितना होता है 0, तो 8 आ गया। तो अब देखो अब मैं प्लस का अगर वैल्यू लूँगा तो और बड़ी संख्या आएगी ना फिर 8 से। अगर मैं जैसे माना y बराबर 1 रखा मैंने, तो 8 प्लस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, तो x बराबर 10 हो जाएगा बेटा। तो 10 बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं ना अपन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्राफ में तो आगे निकल जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए माइनस की वैल्यू रखूंगा मैं, है ना। जैसे y बराबर अगर मैं -1 रखता हूँ, y बराबर क्या रखता हूँ -1, है ना। देखो ये क्या हो जाएगा x बराबर 8 प्लस 2 गुणा -1, और 2 गुणा -1 क्या होता है माइनस के 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो यहाँ ये ठीक है। तो y बराबर जब मैंने रखा -1, y का मान कितना रखा -1 रखा, तो x बराबर कितना हो गया 8 प्लस 2 गुणा -1, और 2 गुणा -1 कितना होता है -2, तो 8 - 2 कितना हो गया 6। तो देखो 2 मान ये निकल गए और 2 मान ये निकल गए। अब मैं इनको टेबल में रख दूंगा, है ना। टेबल क्या मतलब इनके लिए मैं क्या बनाऊंगा, अब एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा आपको स्केल का यूज करना है, इसमें आपको किसका यूज करना है स्केल का यूज करना है ना। आप अपनी कॉपी को भी ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैंने ये बना दी ना। तो इधर की तरफ क्या हो गया आपका x अक्ष हो गया, है ना। इधर की तरफ क्या हो गया y अक्ष हो गया, इधर की तरफ -x हो गया, और इधर की तरफ क्या हो गया ये -y।
ये ध्यान रखना बेटा देखो कि बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाने हैं आपको। किस पे लगाने हैं? बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाने। अब देखो इसमें x की अधिकतम वैल्यू कितनी है? 4 है, और इसमें x की अधिकतम वैल्यू कितनी है? 8। तो मेरा मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ तक जा जाना चाहिए ये, है ना। तो बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाओगे आप, है ना, स्केल से, है ना। जैसे 1 मैंने ये रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 हो गया, 2 3 4 5 6। और अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये x के, अब देखो s जितनी दूर इधर की तरफ है उतनी दूर पे इधर की तरफ निशान लगाओगे माइनस की तरफ। तो ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो x में देखो सिर्फ माइनस की वैल्यू है ही नहीं, है ना। ऐसे देखो इसको y को जैसे करा आपने 1 2 3 4 5, है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है? अधिकतम ये तो देखो -2 और ये आ रही है ना। तो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब माइनस में ले लूँगा मैं, तो इधर की तरफ क्या हो गया, -1। ये y की वैल्यू है -2 -3 -4 -5। और देखो इधर ये x के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ग्राफ अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कॉपी का अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ये ध्यान रखना बेटा कि बराबर बराबर दूरी पे ये निशान लगने चाहिए, नहीं तो क्या आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं इन बिंदुओं को इसमें पुट करूँगा इस ग्राफ के अंदर। ये जो बिंदु निकाले थे ना मैंने, ये वाले, अब देखो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है बेटा, ये वाला है। तो x पे 1 और y पे 0। तो x पे 1 चलूँगा और y पे कितना चलूँगा, 0 चलूँगा, है ना। तो x पे 1 चला मैं, x पे 1 चला, यहाँ पहुँच गया, x दिशा में 1 पे चला, और y पे 0, इसका मतलब 0 चला ही नहीं मैं, 0 का मतलब तो यहीं, तो इसका मतलब यहीं पर हूँ मैं। तो ये पहला बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखो, x पे 4 चला और y पे -2 चलूँगा। x किसका, प्लस का, तो x के प्लस की इधर की तरफ होते हैं, x माइनस इधर की तरफ होता है, y प्लस ऊपर की तरफ होता है और y माइनस नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो x पे कितना चला, 4 चला। तो x पे 4 कहाँ चलूँगा, देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया। फिर अभी y पे -2 और चलना है, नहीं चलना है मुझे। y पे -2 कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, इधर की तरफ होता है। तो y पे -2 कहाँ हो जाएगा, ये देखो -1 कदम और ये -2 कदम, ऐसे चलूँगा। देखो ये -1 और ये -2, तो -1 और ये तो यहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक 2 बिंदु मिल गए। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलती हुई मैं क्या खींच दूंगा, एक रेखा खींच दूंगा, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है ना। ये स्केल की सहायता से खींचनी है आपको। किसकी सहायता, मैंने कॉपी से खींच दी है ना। ये हो गया, है ना। अब ये रेखा किस समीकरण को निरूपित कर रही है, इस वाले समीकरण को। कौन सा वाला बेटा, 2x + 3y = 2, है ना। तो इस पे आप लिख भी सकते हो, है ना। यहाँ लिख दो, जैसे इसको और लंबा करके 2x + 3y = 2, 2x + 3y = 2, ये लिख दिया। अब इस दूसरी रेखा को निरूपित करूंगा इस ग्राफ पे। तो इसके बिंदु क्या है, 8 और 0। तो x पे कितना चला, 8 चला, और y पे कितना चलूंगा, 0, अर्थात चलूंगा ही नहीं, है ना। तो देखो x पे 8 चला, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 6 7, यहाँ पहुँच गया। और y पे 0, इसका मतलब y पे चला ही नहीं, तो यही बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, यही वाला बिंदु हो गया। ये बिंदु क्या है, 8,0, है ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 8,0 है। दूसरा बिंदु क्या है, 6 और -1, ठीक है। तो x पे कितना चला, 6 चला, तो 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6, यहाँ पहुँच गया। और y पे कितना चला, -1, तो y पे -1 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये -1 नीचे की तरफ है, तो ये -1 आ गया, तो ये आ गया, है ना। तो देखो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचूंगा। देखो देखने से पता चल रहा है ऐसे कट रही, तो ये कट गया कि नहीं कट गया, है ना। तो इस तरह से यानी ये और ये तीनों क्या है बेटा, एक ही सीध में है ये बिंदु,
ठीक है ना। तो इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु कौन सा है बताओ, ये रहा। ये बिंदु इस रेखा पे भी स्थित है और ये वाला बिंदु इस रेखा पे भी स्थित है ना बात समझ में। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है नहीं कर रही है, और जो कटान बिंदु होता है वही इस दोनों समीकरणों का क्या होता है, हल होता है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस तक पहुंचने के लिए, अब देखो इस तक पहुंचने के लिए इधर कैसे जाना पड़ेगा, 4 कदम जाना पड़ेगा ना आपको, और नीचे की तरफ कितना आना पड़ेगा, -2 आना पड़ेगा ना। देखो -1 और -2, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 4, -2। तो ये इसका हल हो गया है ना, 4, -2 क्या हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है ना। तो जो कटान बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x दिशा में कितना चलना पड़ेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और y पे कितना चलना पड़ेगा, नीचे 1, -1 और -2, तो 4, -2 है ना। 4, -2 इस बिंदु के निर्देशांक है ना। ये भी 4 -2 था ही, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हल हो गया इसका। तो इस तरह से बेटा हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया 2x - 5y + 4, 2x + 5y - 4 +4 इक्वल टू 2x - 5y + 4 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 2x + y - 8 इक्वल टू 0, 2x + y - 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसकी a1 b1 c1 निकल जाएंगे इससे, और इससे a2 b2 और c2। तो a1 कितना है बताओ, देखो a1 2, b1 कितना है, y का गुणांक कितना है 5, और c1 कितना है, अचर पद 4। ठीक है। तो a1 b1 c1 निकल गए। a2 क्या होता है बताओ, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, b2 कितना है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है 1 है ना, और c2 कितना है बेटा, दूसरे समीकरण का अचर पद कितना है -8 है ना। तो a1 b1 c1 निकल गए आपके, a2 b2 c2 आपने लिख लिए। अब वही चीज़ a1 बटा a2 निकालना, a1 बटा a2 निकालेंगे और b1 बटा b2 निकालेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों के मान बराबर हैं कि नहीं है। तो a1 बटा a2 कितना है बताओ, 2/2, तो a1 भी 2 है और a2 भी कितना है, a1 बटा a2 कितना है 2, तो क्या आ गया 1 आ गया है ना। फिर b1 बटा b2 निकाला, b1 बटा b2, b1 कितना है 5 ये रहा, और b2 कितना है 1, तो 5 में 1 का भाग दोगे तो 5। देखो ये तो आ रहा है 1 और ये आ रहा है 5, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है ना, तो इसका मतलब रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी है ना, और इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, विशिष्ट हल होगा इनका, एक हल होगा कोई है ना। अब उस हल निकालने का क्या तरीका है भाई, इस समीकरण का एक ग्राफ खींचो और इस समीकरण का दूसरा ग्राफ खींचो, वो दोनों काटेंगे एक दूसरे पे। ग्राफ खींचने का क्या तरीका है, इन दोनों समीकरणों के लिए क्या निकालो, दो दो बिंदु निकाल लो। तो देखो फट से हम निकाल लेते हैं, 2x + 5y + 4 इक्वल टू 0। इधर की तरफ 2x रखा तो ये क्या हो जाएगा, -5y - 4, तो x बराबर क्या हो गया, -5y - 4/2 है समझ में। ठीक है। अब इसमें y की वैल्यूज रखेंगे और इसकी x के मान आपको मिलेंगे है ना। तो देखो बेटा ये मैंने एक टेबल बना ली छोटी सी, x और y, इसमें y के मान रखेंगे आप है ना। देखो y बराबर 0 अगर आप रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा, -5 से 0 0, तो 0 - 4 के -4 में जब 2 का भाग दो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो अगर 1 रखते हो आप y बराबर, तो ये जगह -5 गुना 1 -5 और -4 के जगह -9/2 में, तो अब वो आएगी भिन्न संख्या आएगी, 2 से आ जाएगा। देखो y बराबर अगर आप 2 रखते हो
है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, -5 गुणा 2 कितने हो गए, -10, -10 और -4 कितने हो गए, -14, -14 में जब 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएंगे, है ना। तो y बराबर अगर आप 2 रखते हो तो x बराबर क्या आ गया, -7 आ गए, है ना। ऐसे दूसरा समीकरण लिया आपने, दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x + y - 8 = 0। तो देखो इसमें y रख लो इधर की तरफ, तो 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2x इधर जाके किसका हो गया, माइनस। इसमें सीधा x का मान रखोगे तो किसके मान मिल जाएंगे आपको, y के मान मिल जाएंगे, ठीक है, x और y। देखो बेटा x बराबर अगर आप 0 रखते हो तो ये हो जाएगा 8 - 2 गुणा 0 कितना होता है, 0। तो 8 - 0 कितना हो गया, 8, है ना। और x बराबर अगर आप 1 रखते हो तो ये हो जाएगा 8 - 2 गुणा 1, तो 8 - 2 एकम 2, 8 - 2 कितना हो गया, 6। तो 1 6 और 0 8, -2 0 और -7 2। अब इन दोनों को मैं किस पे पुट कर दूंगा बेटा, एक ग्राफ में इनको बना दूंगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी है, -7 है, और y की वैल्यू अधिकतम कितनी है, 8 है ना, प्लस के 8 है, ऊपर जाएगा ये। तो ऐसे कर लेता हूँ मैं इसको, देखो ये, ठीक है ना, इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो निशान लगाओगे, ये क्या लगाओगे बेटा, बिल्कुल समान दूरी पे लगाने हैं आपको, है ना। वो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। या फिर ग्राफ काम में लो आप, ग्राफ कॉपी होती है ना वो। ये -1 y के, -2 -3 y पे माइनस कितना है, ये +x हो गया इधर की तरफ, इधर की तरफ -x हो गया, इधर +y हो गया, और इधर क्या हो गया, -y हो। अब देखो बेटा x पे -2 और y पे 0, तो x पे -2 इधर की तरफ चलना पड़ेगा। तो देखो -1 और -2 यहाँ पहुँच गया, और y पे 0, इसका मतलब यहीं पे जहाँ y पे चला ही नहीं ऊपर की तरफ, तो ये बिंदु हो गया। दूसरा है -7, -2 ना, x पे कितना चलूँगा, -7, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, है ना। तो ये मेरा ये माइनस के 7 हो गए, है ना। इस तरह से था ना, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो माइनस के 7 हैं और प्लस के 2 हैं, तो y पे प्लस का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि y प्लस ऊपर की तरफ होता है। y पे 2 कहाँ पहुँच गया, ये रहा, ठीक है ना। इस तरह से देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई क्या खींच दी मैंने, एक रेखा खींच दी। स्केल है नहीं मेरे पास, गरीब आदमियों के पास स्केल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अरे यार ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, सॉरी, माफ़ करना बच्चों, ठीक है। फिर क्या है, x पे 0 और y पे 8 चले, है ना। x पे 0 और y पे कहाँ चले, 8, तो y पे 8, पॉजिटिव में 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पहुँच गए, ये रहा y पे 8, है ना। और x पे 0, x पे 0 का मतलब यहीं, है ना। x पे तो 0 और y पे कितना चले, 8 चले, तो ये बिंदु हो गया। x पे 0 इसका मतलब यही है, और y पे कितना चलेंगे, +8, तो ऊपर पहुंच गए यहाँ पे, है ना। फिर है 1 और 6, x पे 1 चला, है ना, और y पे कितना चला, 6 चला, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ हो गया ना ये। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचूंगा, और देखो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, यूँ, है ना। और इन दोनों को मिलाती हुई रेखा, तो ये ऐसे आगे जाके कटेगी बेटा, ये यूँ, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊंगा ना मैं, यूँ बढ़ाऊंगा, और इन दोनों को मिलाती हुई जब मैं रेखा खींचूंगा, है ना, तो यहाँ जाके कट जाएंगी ये, ठीक है ना। इस तरह से ये जाके कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जाके कट गई, ये देखो इस जगह कटान बिंदु हो रहा है नहीं ना, है ना। तो ये देखो लगभग क्या आ जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये तो क्या है, 6 है। और जब इसमें नीचे आऊँगा तो इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -6 -3। अब एग्जैक्ट बेटा उससे पता चलेगा आपको, जो है ना, बराबर स्केल से लगाओगे ना आप निशान, है ना। तो या तो ये बिंदु क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 हो सकता है या 7 हो, 7 तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है 6 ही होगा ये, है ना। तो इधर की तरफ 6 चले, x पे 6 चले और y पे शायद मेरे हिसाब से 1 2 और 3 -3, तो 6, -3 होना चाहिए। मैं फट से इसका आंसर देख लेता हूँ। ये है 3.1 का 9, 3.1 का 9, 3 और -2 है, ये तो हो नहीं आ रहा भैया। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा इसका मतलब यही है कि हमने 2x + y - 8, y बराबर 8 - 2x किया, तो ठीक है ना। ये बेटा उसी से होगा जब आप किस पे बनाओगे, इसको ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है ना। जब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे। और देखो ये ध्यान रखो बेटा, अगर इसमें से किसी एक वैल्यू को जब आप वो ले लोगे, है ना, कोशिश करो एक प्लस की वैल्यू आए, दूसरी माइनस की आए, तो ज़्यादा ठीक रहता है उसमें, है ना। उसमें ग्राफ का बिल्कुल ठीक बन पाता है वो, है ना। जैसे यहाँ पे था ना, ये आपका x y बराबर 0 रखा आपने, तो ये -2 आए थे, x बराबर क्या आए थे, -2। तो एक वैल्यू प्लस की लो फिर इसमें, है ना। y बराबर अगर आप y में माइनस की वैल्यू ले लेते हो आप, है ना, -2 ले लेते हो आप इसको, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, y बराबर जब -2 लेते हो तो प्लस के 10 हो जाएंगे और माइनस के, तो प्लस में आ जाएगी ना ये वैल्यू, यस, है ना। तो इस तरह से करो देखो इसको, ठीक है ना। तो फिर आपका ये ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल सही कटेगा ये उस जगह पे जाके, है ना। देखो मैं ये था ना अपना x बराबर -5y - 4/2, है ना। तो इसमें एक ये तो ठीक था, ये वैल्यू आपकी ठीक है, x और y, x पे -2 और y पे क्या ले लिया आपने, 0। मेरा कहने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू प्लस में लो और ये वाली किस में ले लो, माइनस में ले लो, है ना। तो y को -2 ले लिया, जैसे मैंने y को मैंने क्या ले लिया, -2 ले लिया। तो देखो जब y -2 लूँगा बेटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -5 गुणा -2 के तो प्लस के 10 हो गए, प्लस के 10 और माइनस के प्लस के 6 हो गए, प्लस के 6 में 2 को तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है। तो देखो अब ये एक प्लस हो गई, एक माइनस, तो इस तरह से ग्राफ भी छोटा हो जाएगा और कटान बिंदु भी क्या निकलेगा, सही निकलेगा। ऐसे ही इसका करो, देखो ये क्या है आपका 2x + y - 8 = 0। तो y बराबर क्या था, 8 - 2x, है ना। तो देखो इसमें ये 8 वाले को, इसको भी छोटा कर लेते हैं हम, है ना, इस तरह से। देखो बेटा इसको x और y, है ना। x बराबर अगर आप 1 रखते हो, x बराबर 1 रखते हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 2 = 2, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और अगर x बराबर अगर आप क्या रखते हो, देखो x बराबर अगर आप रख देते हो 5, है ना। देखो x बराबर 5 रख देते तो 8 - 2 गुणा 5 कितने, -10 हो जाएगा ना, है ना। तो 8 - 10 कितने होते हैं, -2, हाँ। तो x बराबर क्या रखा आपने, 5 रखा, 2 पंजे 10, तो 8 - 10 कितना हो गया, -2। देखो ये एक प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू ज़्यादा ठीक लग रही है। अब देखो इससे मेरे हिसाब से आपका ये ठीक आ जाएगा। देखो अब मैं ये ग्राफ बनाता हूँ बेटा, वो दूरियों का आपको ध्यान रखना है ना, दूरियों का क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना है। ये बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए आपकी जो मार्किंग है, ये आपकी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट दूरियों पे होनी चाहिए। ये बिंदु मैंने मार्क इसके कर दिए, है ना। तो देखो बेटा x पे -2 चला, ये रहा, y पे 0 चला, ये रहा, ये बिंदु हो गया। फिर x पे 3 चला, ये यहाँ पहुँच गया, y पे -2 चला, -2 में -2 यहाँ आ गया, है ना। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा में खींच दूंगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा मैंने खींची। इसका ठीक करना चाहिए मुझे, इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा मैंने खींच दी है।
अभी भी देखो ये थोड़ा सा कटान में दिक्कत आ रही है, स्केल होना चाहिए था मेरे पास, है ना। फिर दूसरा क्या है बेटा, x पे 1 y पे 6, x पे 1 और y पे 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पहुँच रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये रहा, ये बिंदु हो गया। फिर क्या है 5 और -2 है ना, x पे 5 चले 1 2 3 4 5 और y पे -2 कहाँ हो गया, ये रहा, है ना, -1 और -2, ये यहाँ हो गया, है ना, इस तरह से, है ना। तो फिर ये बेटा ऐसे, है ना, देखो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना, और इन दोनों को भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, कटान बिंदु यहाँ आ गया, ये कटान बिंदु हो गया बेटा, है ना। देखो इस कटान बिंदु के निर्देशांक क्या हो रहे हैं, इस कटान बिंदु पर कहाँ पहुँच रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये तो क्या है, x पे तो 6 और y पे कितना चलोगे, नीचे चलना पड़ेगा ना आपको, देखो, है ना। इस बिंदु तक पहुँचने के लिए x पे तो कितना चला 6 और y पे -1 -2 और -3, तो 6, -3, ये आंसर है बेटा इसका। तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर कितना हो गया, -3, ठीक है ना। x बराबर 6 और y बराबर -3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो।